जय मसीह की मेरे प्रियो सार्वभौमिक मसीह कलीसिया में बहुत सारे प्रश्न हैं और उन सारे प्रश्नों का जो सबसे बड़ा कारण जो प्रश्न है वो प्रश्न आज का विषय है। शायद आपने पढ़ लिया होगा, पुराना नियम काट दिया गया है, प्रश्नवाचक। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या पुराना नियम काट दिया गया है? हाँ मेरे दोस्तों, कलीसिया में लोग सिखाते हैं कि पुराना नियम काट दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका कारण प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों के नाम पत्र लिखकर बताते हैं। दूसरी पत्री उसका 3 अध्याय 14 वचन में जो बातें लिखी हैं, उन बातों को लेकर या उन वचनों को लेकर कलीसिया में सिखाने वाले प्रचारक, पास्टर, ये जो भी हैं सिखाने वाले, ये सिखाते हैं कि पुराना नियम काट दिया गया है। तो दोस्तों, पुराना नियम काट दिया गया इसका मतलब यह नहीं कि उसके सारे वचन काट दिए गए हैं। मैं फिर एक बार कहता हूं, पुराना नियम काट दिया गया है तो क्या इसका मतलब क्या उसके सारे वचन काट दिए गए हैं? नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए प्रेरित पौलुस नए नियम की कलीसिया को सिखाते समय पुराने नियम की बातों को उठाकर कहते हैं कि देखो लिखा है। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका रोमियो के नाम लिखी गई पत्री, उसका 14 अध्याय और 11 वचन में जो विषय को सिखाने की कोशिश करते हैं और सिखाते सिखाते कहते हैं कि लिखा है। आइए हम देखते हैं 10वें वचन में देखते हैं, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। एक दिन आएगा कि हम सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और 11 वचन में कहते हैं लिखा है। क्या लिखा है? प्रभु कहते हैं, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगा। लिखा है विषय को समझाते हुए पुराने नियम की बात को लिखकर, पुराने नियम में जो बातें लिखी है, जो वचन लिखा गया है, उस वचन को उठाकर कहते हैं कि लिखा है कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। आइए यशायाह की किताब, उसका 45वां अध्याय और मैं आपको उसका 23 वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। लिखा है, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकलता है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। प्रत्येक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा। इस विषय को सिखाते समय फिर पुराने नियम की वचनों को उठाकर प्रेरित पौलुस नए नियम की कलीसिया को सिखाने लगते हैं। दोस्तों, उसी तरह हम देखते हैं प्रेरित पौलुस नए नियम की कलीसिया को अन्य भाषाओं के विषय में भी सिखाते समय पुराने नियम की बात को फिर स्मरण करते हैं। आइए हम पढ़ेंगे कोरिन्थियों के नाम लिखी गई पत्री, पहली पत्री, उसका 14 अध्याय और 20 और 21 वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है, यहां पर भी व्यवस्था में लिखा है। क्या लिखा है? कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। अपरिचित बातें अपरिचित मुख के द्वारा
अपरिचित भाषा के द्वारा मैं उनसे बातें करूं तो भी यह नहीं सुन पाएंगे। और कहते हैं लिखा है, कहां लिखा है? फिर हम वही जाएंगे यशायाह की किताब उसका 28वां अध्याय। मैं आपको 11 वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। वो तो इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उनसे कहा। देखिए 11 वचन में लिखा है, इन लोगों से परदेसी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। अन्य भाषाओं के विषय में कलीसिया को सिखाते हुए, कुरिन्थी कलीसिया में सिखाते हुए लिखा है। कहां लिखा है? पुराने नियम में जो बातें लिखी हैं उन बातों को फिर दोहराते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है। यशायाह की किताब उसका 28वां अध्याय 11 वचन में अन्य भाषाओं के विषय में सिखाते हुए लिखा है, लिखा है। दोस्तों, उसी तरह हम देखते हैं देने के विषय में भी पौलुस कलीसियाओं को सिखाते हैं और कहते हैं कि लिखा है। आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थी के नाम लिखी गई पहली पत्री उसका 9वां अध्याय और 8 और 9 वचन पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। क्या मैंने ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है। देने के विषय में बताया जा रहा है। यहां पर क्या लिखा है? दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधो। और यह विषय कहां लिखा है? पुराने नियम में लिखा है, व्यवस्था में लिखा हुआ है। आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 25वां अध्याय और मैं आपको चौथा वचन पढ़ के सुना रहा हूं। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना, जिसके विषय में कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहे हैं। और वहां सिखाते सिखाते पुराने नियम की इस वचन को लेकर सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, हमें यह जानना होगा, सीखना होगा, पुराना नियम काट दिया गया है, पर उसके सारे वचन नहीं काटे गए हैं। काटा गया क्या है? पुराने नियम का जो विषय जो काट दिया गया है पुराने नियम में, वो है परमेश्वर के पुराने नियम की वाचा काट दी गई है। पुराने नियम में जो वाचा परमेश्वर ने किया था, वो वाचा काट दी गई है। वो वाचा कौन सी वाचा है? परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी बनाकर अपने साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं। उसके विषय में सीनाई पर्वत पर मूसा को आज्ञा देते हैं कि एक व्यक्ति मेरे साथ मेल मिलाप कर ले, वो धर्मी ठहराया जाए और मेरे साथ मेल मिलाप कर ले, वह बैल बकरों का बलि चढ़ाया करे, पशु बलि चढ़ाया करे, जिसके द्वारा उसके पाप का प्रायश्चित होगा और वो मेरे साथ मेल मिलाप करेगा, वो धर्मी ठहराएगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिर नए नियम में बताते हैं कि बैल और बकरों के लहू से पापों का धुलना ये अनहोना है, ये कभी हो नहीं सकता। परमेश्वर ने इस वाचा में फिर से उसमें दोष पाया है, इस वाचा में दोष हैं, इसलिए परमेश्वर ने फिर नए नियम में अपनी एक नई वाचा बांधी है। वो नई वाचा गुलगता उस पहाड़ पर, कलवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा, उसके बहाए गए लहू के द्वारा एक नई वाचा, उस पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर ने एक नई वाचा बांधी है। तो दोस्तों, पुराने नियम में जो काट दिया गया है
वो पुराने नियम की वाचा, ये पशु बलि की वाचा, उस नियम को काट दिया गया है जिसमें दोष है, वो निर्दोष नहीं है। उसके विषय में देखिए हम पढ़ेंगे। इसलिए वचन कहता है, आइए हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्र उसका 8वां अध्याय 7वें वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती, पहली वाचा यानी पुराने नियम की वो पहली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। पहली वाचा जो पुरानी वाचा है उसमें दोष है, वो निर्दोष नहीं है, इसलिए फिर से नई वाचा को ढूंढना पड़ा। उसी तरह 13 वचन में देखते हैं, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुराना ठहराया है। इस नए वाचा के स्थापना से परमेश्वर ने प्रथम वाचा यानी पुरानी वाचा को क्या ठहराया है? पुरानी ठहराया है। और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। जो वस्तु और जो नियम पुराना हो जाता है वो जीर्ण हो जाता है और उसका नष्ट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, पुराना नियम काट दिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि सारे वचन और सारी भविष्यवाणी, सारी आज्ञाएं काट दी गई हैं, इसका मतलब यह नहीं है। दोस्तों, अभी भविष्य में बहुत सारे भविष्यवाणी हैं, बहुत सारी भविष्यवाणी का पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर पुराने नियम काट दिया गया है तो भविष्यवाणी का क्या होगा? तो दोस्तों, पुराना नियम काट दिया गया, इसका मतलब यह है कि पुराने नियम का वो वाचा, जंतु बलि की वाचा, पशु बलि की वाचा काट दिया गया है, जिसमें दोष है, वो निर्दोष नहीं है। और जिसमें जो निर्दोष पाया नहीं जाता है, इसलिए दूसरी वाचा को ढूंढना पड़ा है। फिर दूसरी वाचा बनाई है, जो नए नियम की वाचा, कलवरी पहाड़ पर, पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा बहाए गए उस लहू के द्वारा एक नई वाचा परमेश्वर ने बांधी है। जो कोई उस लहू पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो दोस्तों, अब कलीसिया में ये सिखाना छोड़ दीजिए कि पुराना नियम काट दिया गया है, अब पुराने नियम की कोई आवश्यकता नहीं, पुराने नियम की कोई भी आज्ञा की आवश्यकता नहीं, पुराने नियम की शिक्षा की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रेरित पौलुस बार बार पुराने नियम के वचनों को लेकर लिखा है कहकर लोगों को सिखाने लगते हैं। तो तुम और हम क्या प्रेरित पौलुस से भी बढ़कर है? तो दोस्तों, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का इस्तेमाल ना करो। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, पवित्र आत्मा से भरकर, उसके ज्ञान से भरकर वचन को सिखाने की कोशिश करो, क्योंकि लिखा है कि एक दिन हम सबों को न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। वचन को तुम तोड़ मरोड़ कर वचन के साथ अन्याय करोगे तो वचन कहता है कि अन्यायी लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। तो दोस्तों, मेरी आप सबों से निवेदन है, प्रार्थना है कि सत्य को जानो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा और बहुत आयत के आशीषों से भरपूर हो जाएगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।